मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर सादिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब का एक दूर वाक़िया गाँव लीना अहद क़बल अज़ तारीख़ के कई अजायबात पर मुश्तमिल है। यहाँ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर के लिए जिन्नात के कूदे हुए 300 कुएँ भी हैं। इनमें से बेशतर अगरचे नाकारा हो चुके हैं, मगर 20 कुओं से अब भी लोग मीठा पानी हासिल करते हैं। जिन्नात ने ये कुएँ ज़मीन के बजाय सख्तरीन चट्टानों को तोड़कर बनाए थे, जिस पर आज भी माहिरीन हैरान है। इन अजायबात को देखने के लिए दूर दूर से सयाह इस इलाके का रुख करते हैं। अल अरबिया की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब का ये तारीखी गाँव लीना ममलिकत के शुमाली शहर रबहा से 100 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। ये कदीम इलाका स्ट्रेटेजिक के साथ मुतअद्दिद आसार कदीमा की वजह से मुल्क भर में शोहरत रखता है। यहाँ एक कदीम किला भी है। पुराने जमाने में बैतुल मुक़द्दस और यमन के माबेन पैदल सफर का मशहूर रास्ता इसी गाँव से गुजरता था। अदन से इराक जाने वाला मलका जुबैदा की बनाई हुई मशहूर सड़क दुर्ब जुबैदा भी यहीं से होकर जाती थी। अब भी सैर तफरीह के शायकीन बड़ी तादाद में इस इलाके का रुख करते हैं। सऊदी मुहक्किक हमदुल जासर का कहना है कि इस कदीम गाँव में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर भी उतरा था। सुलेमान अलैहिस्सलाम जब अपना लश्कर लेकर यमन जा रहे थे तो यहाँ ठहरे थे। इस बेआब गया इलाके में लश्कर को पानी की जरूरत आई तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जन्नात को हुक्म दिया कि वो हंगामी तौर पर कुएं खोदे। तो जन्नात ने चट्टानों पर मुश्तमिल इस सख्तरीन जमीन में 300 कुएं खोदे। ये इंतहाई गहरे कुएं अब भी असली हालत पर मौजूद है, जिन्हें जमीन पर अब भी अपना वजूद रखने वाला मोजज़ा करार दिया जाता है। जन्नात ने चट्टानों को काटने के लिए ड्रिल मशीन की तरह कोई आला इस्तेमाल किया था, जिसके निशानात अब भी कुओं के चारों अतराफ वाज़ेह तौर पर देखे जा सकते हैं। माहिरीन इस पर तहकीक कर रहे हैं कि जन्नात ने आखिर किस तरह इन सख्तरीन चट्टानों को 60 से 80 मीटर गहराई तक काटा था और उन्होंने कौन से आलात की मदद हासिल की थी। अगरचे इन 300 में से इस वक्त सिर्फ 20 कुएं ही कारामद रह गए हैं, ताहम सारे कुओं के निशानात अब भी वहाँ मौजूद है। इन कुओं को देखने वाला हर शख्स हैरतज़दा होकर रह जाता है। तारीखी मकामात के मुताबिक जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लाव लश्कर समेत यमन जा रहे थे तो वो यहाँ दोपहर के खाने के लिए उतरे थे। लश्कर में जिन्नात भी शामिल थे। जब लोग प्यासे हुए तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जन्नात के कमांडर सख्तर की तरफ देखा तो वो हंस रहा था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे हंसने की वजह पूछी तो उसने कहा, आप लोग प्यास से तड़प रहे हैं, मगर मीठा पानी आपके कदमों के नीचे ही है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सख्तर को पानी निकालने का हुक्म दिया तो थोड़ी देर में ही उसने अपने साथियों की मदद से 300 कुएं कूद दिए और सैयदना हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर सैराब हो गया। मारूफ मुअर्रिख याकूत हमवी के दौर तक ये सारे कुएं मीठे पानी से लबालब भरे हुए थे। याकूत हमवी ने अपनी मशहूर किताब मौजमुल बल्दान में लिखा है कि लीना इराक के शहर वासित से मक्का मुकर्रमा जाते हुए 7वीं मंजिल पर आता है। ये इलाका अपने मीठे पानी के कुओं की वजह से शोहरत रखता है। इन कुओं की वजह से ये इलाका बाद में तिजारती मरकज बन गया था, जहाँ इराक और अरब के ताजर मंडियां लगाते। नजद समेत सऊदी अरब के शुमाली इलाकों के लोग यहाँ आकर खरीदारी करते। ताजर अपना सामान तिजारत को यही अगले सीजन तक महफूज रखने के लिए पहाड़ों पर बने बड़े बड़े गोदामों में रखते थे, जिन्हें सियाबीत कहा जाता है। ये गोदाम अब भी वहाँ मौजूद है। इसके अलावा ये इलाका मुख्तलिफ आसार कदीमा की वजह से भी शोहरत रखता है। सऊदी हुकूमत ने यहाँ एक शाही किला भी तामीर कराया है। 1354 ईस्वी में तामीर होने वाले इस किले को गारे, पत्थरों और लकड़ियों से बनाया गया था। वाज़ेह रहे कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हक़ ताला ने जन्नात पर भी हुकूमत दी थी। जन्नात ने इनके हुक्म से बैतुल मुक़द्दस की तामीर में हिस्सा लिया था। वो दूर दराज से पत्थर और समंदर से मोती निकाल कर लाते थे। इनकी तामीर करदा इमारतें अब भी मौजूद है। इसके अलावा भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जन्नात से बहुत से काम लेते थे, जिसका जिक्र कुरान करीम में भी वाज़ेह तौर पर किया गया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि ये तारीखी और इस्लामी मकामात हर मुसलमान को देखना नसीब हो। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आप सबको ये मालूमात कैसी लगी, अपनी राय हमारे साथ कमेंट में शेयर कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।